हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बज़। भाई आपने बहुत बार गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च किया होगा एंड आपने एक डेफिनेट पैटर्न नोटिस किया होगा एंड आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। एक पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो शुरू के टॉप 3-4 रिजल्ट्स होते हैं उसी में अपनी इंफॉर्मेशन को देखते हैं एंड प्रोसीड कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल को अगर आप कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो या वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप में ला सकते हो ताकि ज्यादा कस्टमर आपको मिले, ज्यादा आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। तो इसके लिए हम एक गूगल का टूल यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये जो टूल है ये एसईओ रिसर्च टूल है एंड बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो काफी टेक्निकल वीडियो है, काफी नई नई चीजें, काफी सारी टर्म सीखेंगे। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे एंड इससे अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, क्योंकि कल को जब हम अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग या अपना कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो गूगल कीवर्ड प्लानर काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है हमारी चीजों को ऑप्टिमाइज करने में। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सारी आपको मिलती रहें एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। एंड इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्किल बज़ ऑफिशियल, इसको आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे यहाँ नया कंटेंट आता रहता है जो आपकी स्किल्स को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां फॉलो कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ गूगल कीवर्ड प्लानर, इसका मतलब क्या है। तो गूगल एड्स, भाई आपको पता है गूगल जो सबसे ज्यादा पैसे अर्न करता है वो किससे करता है, वो एडवर्टीजमेंट से करता है। गूगल के एड्स आते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे भी आते हैं या फिर आप कभी कभी गूगल पे सर्च करते हो तो पेड वेबसाइट के टॉप 2 रिजल्ट्स भी आते हैं। तो गूगल एड्स एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर एंड इसका मतलब क्या है, इसका यूज होता है अपने कैंपेन को डिजाइन करने के लिए राइट कीवर्ड्स मिले। पता चला भाई आप किसी चीज के ऊपर अपना एड लगाना चाहते हो लेकिन आपने कीवर्ड ही गलत डाल दिए और गूगल पे पूरा का पूरा एल्गोरिथम कीवर्ड के हिसाब से चलता है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप जो एड बनाना चाहते हो उस एड को आप टारगेट ऑडियंस, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा पाओ। इसके लिए आप राइट कीवर्ड्स को एंटर करो। तो इसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं किसको, गूगल कीवर्ड प्लानर को। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, उसके बाद उन कीवर्ड्स का वॉल्यूम कितना है, कितने लोग डेली बेसिस पे उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे सर्च करूं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग तो इसके कितने डेली बेसिस पे व्यूअर्स है ताकि मैं ये पता लगा पाऊं कि मेरी टोटल ऑडियंस कितनी है। उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पर कितना चार्ज लगेगा। उसका मंथली आप कितने सर्च करोगे, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से आपके कीवर्ड्स को प्ले कर रहे हैं एंड इस तरह से आपकी चीजें चलती रहती हैं। अब अगर हम और डिटेल में बात करें तो गूगल कीवर्ड प्लानर में हमें और क्या क्या डेटा मिलता है। अगर मैं पेड एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चलता है, कितने लोगों ने उस एड के थ्रू मेरी वेबसाइट पे गए हैं, मेरे हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स कितने रहे हैं, मेरे कितने लोग लैपटॉप से आए हैं, टैबलेट से आए हैं, मोबाइल से आए हैं, कौन कौन से मेन कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स के अराउंड कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एड्स चल रहे हैं, क्या वो सजेस्ट कर रहा है, उसका कितने इंप्रेशंस है, कितने क्लिक्स आपके हुए हैं एंड उसका फोरकास्ट करके आपको गाइड करता है एंड ओवरऑल आपकी एवरेज पोजीशन क्या है वेबसाइट की, आपके उस पर्टिकुलर पेज की या ब्लॉग की, वो सब आपको यहां पे पता चल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका यूज कर क्यों रहे हैं। उसके दो रीजन है। सबसे पहला, अगर मैं अपना पेड एड चलाने वाला हूं या फिर मैं कुछ ब्लॉग्स लिखना चाहता हूं, उसके लिए मैं नए कीवर्ड्स अगर सर्च करना चाहता हूं या रेलिवेंट कीवर्ड्स या ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो मेरे को आर्टिकल्स टॉप में आ सकते हैं या फिर गूगल मेरी रैंकिंग बेटर कर सकता है, वो डिस्कवर करने के लिए यूज करता हूं। सेकंड, मैं भाई अपने डेटा को अंडरस्टैंड करता हूं, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता हूं कि कौन कौन से कीवर्ड जो पास्ट में चलते आ रहे हैं जिसके बेसिस पे मैं अपना फ्यूचर का कंटेंट प्लान कर सकता हूं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब ये चीजें काम कैसे करती है, किस तरह से इस पूरे टूल को यूज करना है, पूरा ट्यूटोरियल आपको समझाता हूं। सबसे पहले जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऑप्शन होता है, यहां पे आप देखोगे कौन कौन से कीवर्ड आइडियाज हैं, किस कंट्री में कौन सी कितनी सर्च हो रही है एंड कितने मंथ का आप डेटा देख रहे हो, कितनी वेबसाइट से लोगों ने विजिट किया है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड नेम सर्च कर सकते हो। जब आप कोई नेम डालोगे गूगल कीवर्ड पे तो आपको गूगल का जो एआई है वो बता देगा उसके सिनोनिम्स क्या क्या है, उसके वेरिएशन क्या है, उसका प्लूरल क्या है, ताकि भाई आपको पता चलता रहे। आपने माना फॉर एग्जाम्पल आपने डाला मार्केटिंग कैंपेन, अब उसके रिलेटेड और भी टर्म्स हो सकते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स।
तो उसके आसपास भी वो आपको कीवर्ड्स हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या वॉल्यूम रहा है, कितने यूजर्स हैं जो स्पेसिफिक कीवर्ड को लास्ट 12 महीने में या 6 महीने में या लास्ट मंथ सर्च कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो टॉप, मान लो आपने कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट कर लिया जो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो आप उसमें कितना भी ऐड लगा दो, गूगल वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई गूगल पे जाके उस क्वेरी को सर्च ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि आप रेलिवेंट कंटेंट देख पाते हो जो आपके काम का है। उसके बाद आपको पता चलता है सीपीसी, कॉस्ट पर कन्वर्जन। कॉस्ट पर कन्वर्जन का मतलब है कि कभी आपका ऐड आया और किसी ने उस ऐड पे क्लिक किया तो आपका कितना कॉस्ट लगा, वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फिर मंथली आपकी सर्चेस कितनी है, आपकी कंपटीशन वैल्यू कितनी है, जो आपकी कंपटीशन वैल्यू है वो 0 से हाई के 1 के बीच में चलती रहती है, और इस कंपटीशन वैल्यू से आपको पता चलता है कि कौन सा कीवर्ड कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो अगर एक कीवर्ड है जिसपे मान लो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए स्पेंड कर रखे हैं अपने ऐड को प्रमोट करने के लिए, तो अगर आप उस कीवर्ड पे चाहे कितना भी अच्छा ऐड चला लो, आपका टॉप पे इसलिए नहीं आएगा बिकॉज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स देखने हैं जिनकी जो रैंकिंग है या फिर जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, कोई ऐसा कीवर्ड जिस पे कंपटीशन हो ही ना। फिर अगर आप वो कीवर्ड डालोगे और गूगल पे कोई सर्च करेगा तो ऑर्गेनिकली आपका जो रिजल्ट है वो टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना कम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टॉप बिडिंग पेजेस कौन कौन से, टॉप बिडिंग पेजेस का मतलब है कौन कौन से ऐसे टॉप पेजेस हैं जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना पैसा स्पेंड करूं लेकिन मेरे से बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट हो। तो आप यहां पे देखोगे कीवर्ड प्लान के अंदर आपको पता चल जाएगा इस कीवर्ड के लिए क्या बिडर है, कितने पैसे इस कीवर्ड के लिए लग रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केटिंग एड को प्लान कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किस तरह से हम अपने कीवर्ड प्लानर में कौन कौन से टारगेट एरियाज बनाएं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा रेलिवेंट है, उसके लिए आपको कुछ अपने पैरामीटर्स फिक्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन सेटिंग, आप कौन सी लोकेशन में प्रमोट करना चाहते हो। पता चला आपके कुछ कोर्सेज है हिंदी में और आप प्रमोट कर रहे हो साउथ स्टेट्स में या फिर आप प्रमोट कर रहे हो फॉरेन में, बेकार है कैंपेन, कोई फायदा ही नहीं है। उसका लैंग्वेज सेटिंग, कौन सी लैंग्वेज आप सर्च करना चाहते हो, फिर आपकी सर्च इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके कस्टमाइज रिजल्ट्स क्या है, अपने रिजल्ट्स को फिल्टर करो एंड अपने कीवर्ड आइडियाज को सोचो कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कम कंपटीशन और आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हैं, उन कीवर्ड्स का यूज करके अपने कैंपेन को प्रमोट करो, बेटर आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस है। अब हम बात करते हैं इसका प्लान का फायदा क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर का पूरा बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको पता चल जाता है पूरे महीने का क्या रिजल्ट है, क्या डिटेल एनालिसिस है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बेस्ट कीवर्ड्स आप सर्च कर पाते हो। सेकंड, आप अपने बजट को फिक्स कर सकते हो, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव कीवर्ड पे खर्च कर रहे हो, एक्सपेंसिव कीवर्ड मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव, मतलब उस पर ऑलरेडी लाखों लोग, करोड़ों लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस कीवर्ड का इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप बिडिंग प्राइसेस को एनालाइज करते हो तो आपको पता चल जाता है कीवर्ड का कंपटीशन क्या है, कितने लोग वहां जाना चाहते हैं, एंड जब आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जहां पे कंपटीशन कम है तो आप कम बजट में भी बेटर मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको सीजनल ट्रेंड पता चलते रहते हैं, कोई ऐसी चीज है क्या जो दिवाली पे ज्यादा सेल होती है या न्यू ईयर पे ज्यादा सेल होती है, आप पहले से अपना प्लान कर सकते हो सीजन का पूरा का पूरा एनालिसिस। फिर आपका कंपटीशन कितना उस फील्ड में, जैसे जैसे आप कीवर्ड्स को सर्च करते हो आपको पता चलता रहता है कि भाई कंपटीशन लेवल कितना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कितना भी पैसा खर्च करो लेकिन अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स ले रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसके लिए रैंक कर पाओगे। तो आपको ऑल्टरनेटिव कीवर्ड्स देखने हैं जिसमें ट्रैफिक अच्छा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। आपको यह भी देखना है लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो आपने कोई कीवर्ड ले लिया जिसपे कंपटीशन नहीं है लेकिन उसकी कोई सर्च क्वेरी भी नहीं है, तो फिर आप कैसे रिजल्ट करोगे। तो बहुत दिमाग लगा के अपनी चीजों को फिक्स करना है कि कीवर्ड्स भी प्रॉमिसिंग हो, यूजर क्वेरी भी हो, कंपटीशन भी कम हो एंड आपके बजट में फिट भी हो जाए। तो ये सब चीजों में हेल्प करता है आपका गूगल कीवर्ड्स प्लानर। उसके बाद आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, नए कीवर्ड कौन से आ रहे हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, वो सब आपको इस टूल के अकॉर्डिंग पता चलती रहती है। एंड आपको प्रोजेक्शन में भी हेल्प करता है कि अगर कोई आप ऐड चला रहे हो तो उसमें कितना पैसा लगेगा, पे पर क्लिक अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, जिससे आप बेटर तरीके से अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हो। तो मैंने भाई कोशिश करी है कि आपको पूरा डिटेल में ये टूल समझा पाऊं, तो इस टूल को एक्सप्लोर करना। अगर आप कल को कोई वेबसाइट अपना ब्लॉग लॉन्च करना चाहते हो तो ये प्लानर, ये गूगल का कीवर्ड प्लानर जो फ्री टूल है काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस आपकी ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको यहाँ पे कुछ रेलिवेंट नॉलेज मिल पाई। सो टेक केयर, बाय बाय।